सरकार के ध्यान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास। कोई कहता है दो महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है। जिनकी शादी हो रही, ब्याह हो रहा है, वहाँ तराई मची हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी। एकदम इस किस्म का उठाना, इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर तराई बन जाएगी। अब लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। चाहे ब्लैक मार्केटिंग के लिए सरकार को बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड बताना चाहिए। किल्लत होती है, ये बात नहीं है, वार हुआ है तो दिक्कत है, लेकिन सरकार के ध्यान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास। कोई कहता है दो महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है, कोई 20 दिन का बता रहा है। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से करें। और आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? जिनकी शादी हो रही, ब्याह हो रहे, वहाँ तराई मची हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी। एकदम इस किस्म का उठाना, और फिर एक तरफ एक जगह ये कहना भाई गैस की कोई कमी नहीं है, होने देंगे। तो ये नहीं है बात, बताना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर तराई बन जाएगी पूरे देश में। घरेलू सिलेंडर्स की भी काफी दिक्कत आ रही है। पहले दिन कम होते थे बुकिंग के, तो लोगों ने पहले बुक नहीं करा रखे थे, तो दिन बढ़ा दिए हैं बुकिंग के। तो जिनकी बुकिंग है वो तो दें पूरा, जो इसकी बुकिंग है वो भी नहीं मिल रहे। कुछ ना कुछ एहतियात इनको करना चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। अब लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। चाहे ब्लैक मार्केटिंग के लिए अब जो ब्लैक मार्केटिंग करे हैं उनके ऊपर सख्त सजा लेनी चाहिए। यूरिया प्लांट्स पर भी असर पड़ रहा है सर। पंजाब और हरियाणा पानीपत में भी यूरिया प्लांट्स बंद हुए, खेती में भी संकट के आसार। बिल्कुल संकट है खाद के लिए, क्योंकि जितना खाद बनता है वो भी गैस से ही बनता है, गैस प्लांट से ही बनता है। ये चिंताजनक बात है, तो इसके लिए कोई ना कोई सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड बताना चाहिए। किल्लत होती है, ये बात नहीं है, वार हुआ है तो दिक्कत है, लेकिन सरकार के ध्यान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास। कोई कहता है दो महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है, कोई 20 दिन का बता रहा है। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से करें। और आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? जिनकी शादी हो रही, ब्याह हो रहे, वहाँ तराई मची हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी। एकदम इस किस्म का उठाना, और फिर एक तरफ एक जगह ये कहना भाई गैस की कोई कमी नहीं है, होने देंगे। तो ये नहीं है बात, बताना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर तराई बन जाएगी पूरे देश में। घरेलू सिलेंडर्स की भी काफी दिक्कत आ रही है। पहले दिन कम होते थे बुकिंग के, तो लोगों ने पहले बुक नहीं करा रखे थे, तो दिन बढ़ा दिए हैं बुकिंग के। तो जिनकी बुकिंग है वो तो दें पूरा, जो इसकी बुकिंग है वो भी नहीं मिल रहे। कुछ ना कुछ एहतियात इनको करना चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। अब लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। चाहे ब्लैक मार्केटिंग के लिए अब जो ब्लैक मार्केटिंग करे हैं उनके ऊपर सख्त सजा लेनी चाहिए। यूरिया प्लांट्स पर भी असर पड़ रहा है सर। पंजाब और हरियाणा पानीपत में भी यूरिया प्लांट्स बंद हुए, खेती में भी संकट के आसार। बिल्कुल संकट है खाद के लिए, क्योंकि जितना खाद बनता है वो भी गैस से ही बनता है, गैस प्लांट से ही बनता है। ये चिंताजनक बात है, तो इसके लिए कोई ना कोई सरकार को भी कदम उठाना चाहिए।